जय श्री जगन्नाथ। गोटे गछ आपण लगेइचंती, गछटी जदि मरीगला ताहले आमे कहिथाय कि गछटा मरीगला आ बंचिकी नाही। किंतु माँ तुलसी को आमे वृक्ष रूप में पूजा करिले मध्य माँ को केबे एभली शब्द आमे प्रयोग करि नथाय। माँ को पाई आमे जेतेबेले तुलसी वृक्ष सुखी जाती, झाउली पड़ती, आमे सेतेबेले कहिथाय कि तुलसी नारायण हो गले। नारायण हो जाइथिबा तुलसी काष्ट को संग्रह करी सही काष्टरे आमे ठाकुरंको पाई दीप प्रज्वलित करिबा। एहा ठीक कि भूल आपनकर प्रश्न थिला। शास्त्र कौन कहउचंती ए विषय आमे कौन करिबा उचित, आज सही विषय कथा हेबा। शास्त्रंको विषय आमे केवल कहिले हेबो नाही, प्रमाण देबाकू पड़िबो। एठी पद्म पुराणरू उत्तरखंडरू आमे आपनको प्रमाण देइचु एवं हिंदी रे अनुवाद करा जाई कि लेखा अछि, जो तुलसी काष्ट की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात तुलसी को काठर नियारे भगवान को पाई जिए दीप जलांती तांकू 10 कोटी दीप दानर पुण्य फल प्राप्त होता है। पद्म पुराणरू प्रमाण पाई सारिबा परे आपण निजे चिंता करिवे आपण दीप देबे कि न देबे। आमे आमर व्यक्तिगत कथा जदि आपनको कहिबो ताहाले आमे केबे भी तुलसी काठ को जळै कि सेथिरे दीप देई न थाउ। काहेकि देई न थाउ से विषय आमे कहि रखुचु। आमर उत्कलीय परंपरा रे एही नियम को जेउ भली भाबरे पालन करा जाई थाए, आमे ठीक सेही भली भाबरे पालन करि थाउ। पद्म पुराण रे तुलसी काष्ट विषय रे जहा वर्णना करा जाईछि से नियम को आमर उत्कल रे मध्य पालन करा जाई थाए। जो विधि रे पालन करा जाई थाए से विधि मध्य बहुत पुरातन विधि। से पुरातन विधिटी केवल आमर जानिबार विषय। विधिटी एई भली भाबरे आमर करा जाई थाए। जेतेबेले दीप श्रीहरि उद्देश्य रे आमे प्रज्वलन करि थाए, आमे सेतेबेले तुलसी काठीर प्रयोग करि थाए। तुलसी काठी को आमे सेठी जळै न थाए। तुलसी काठी को दीपर बलिता को जळैबा पाई आमे साहाय्य रे नै थाए। अर्थात दीपर बलिता जेतेबेले आमे आगो को टिके घुंचै थाए सेतेबेले तुलसी काठी रे ही घुंचै थाए, जहाकू दीपर तेजना कहा जाय थाए। दीप को तेजिबा पाई गोटे तुलसी काठीर प्रयोग करा जाय थाए। तुलसी काठी द्वारा ही दीप को तेजा जाय थाए। ताहाले कोन उत्कल रे पद्म पुराणर नियम को पालन करा जाय नाही? निश्चय करा जाय थाए। जेहेतु पद्म पुराण रे ए विषय वर्णना करा जायछि, तेणु दीपर तेजना भाबरे तुलसी काठीर प्रयोग करा जाय थाए। उत्कलीय मत अनुसार माँ वृंदावती हेउचंती प्रत्येक गृहर इष्ट देवी। इष्ट देवी शुष्क हेगला परे मध्य देवी सर्वदा देवी। तेणु देवींकर काष्ट को दीपरे प्रज्वलित न करिकी दीपर तेजना भाबरे प्रयोग करा जाय थाए एवं तुलसी काष्ट सुखिला तुलसी काष्ट को संग्रह करा जाय थाए। जेतेबेले व्यक्तिर अंतिम सज्जा जहाको आपण जुई कहउचंती से जुई सजा जाय थाए, से समय मांकर किछि काष्ट सेठी रखा जाय थाए एवं व्यक्ति को सही अंतिम सज्जारे मां को कोଳରେ ही सुआई दिया जाय थाए। यह ही हेउची हमर उत्कलीय परंपरार नियम एवं पद्म पुराण रे मध्य ए विषय वर्णना करा जायछि। यह कोनोसी मनगढ़ा कहानी नुहे। नारायण हो जाइथिबा तुलसींकर प्रयोग विभिन्न स्थान रे करा जाय थाए। पद्म पुराण अनुसार आमे कहूछु प्रथम प्रयोग हेउछि शुष्क तुलसी काष्ट को आपण घोरिबे चंदन पेड़ी रे। जो चंदन बाहरिबो सेही चंदन को श्रीहरि को आपण अर्पण करिवे। श्रीहरि शरीर रे आपण लगी देबे, निजे मध्य मथारे धारण करिवे। मांकर चंदन श्रीहरि को अर्पण कले श्रीहरि अत्यंत प्रीत हुअन्ति। सुखिला तुलसी काष्ट को आपण संग्रह करी रखिथिबे। महिला माने सकाळे स्नान कर साला पर जेतोले सिंदूर लगौचंदी निज मथारे, से समय झिंक काठी नचेत तुलसी काठीर प्रयोग करिबा अत्यंत शुभ। आपणको घर पाखरे जदि कोनोसी मंदिर अछि, मठ अछि, ताहाले सेठी आपण शुष्क हो जाइथिबा तुलसी काष्ट को दान करि आसीबे। सेही तुलसी काष्ट द्वारा सेही मंदिर रे होम करा जिवो एवं मंदिर रे ठाकुरंको पाई जेतेबेले अन्न प्रसाद रोषेई करा जिवो सेठी मध्य तुलसी काष्टर प्रयोग करा जिवो, जहा द्वारा आपणको मध्य पुण्य प्राप्त हेबो। जदि आपण तुलसी बगीचा करिसंती ताहाले आपणको पाखरे काष्ट अधिक थिबो। अधिक काष्ट थिले बहुत भल। सेही अधिक काष्ट को आपण संग्रह करिवे। सेही नारायण हो जाइथिबा तुलसी को संग्रह करिवे। काहे कि ना शेष जीवन रे जो जुईर सेजरे
तुलसी काष्ठ दियाजिब सही तुलसी काष्ठ जदि व्यक्तिर शरीर पूरा जलिजिब ताहले पुनर्जन्मर भय न थाए आउ थरे से शरीर बा से आत्मा जन्म ग्रहण करती नाही एवं से आत्मा मोक्ष प्राप्त तो हुअन्ति एवं वैकुंठ मध्य प्राप्ति हुए तांको भगवान श्रीहरि चरण रे सेवा करिवार सुजोग मिली थाए। तेणु तुलसी काष्ठ प्रत्येक व्यक्ति निज पाई संग्रह करबा उचित जेमिति कि गोटे व्यक्तिर शवदाह करबा पाई केते काठ आवश्यक हुए आपण जानिचंती तो सेतिकी परिमाणर तुलसी काष्ठ जदि आपण संग्रह करिदेले आपणकर संतान संतति को आपण कहि देथिबे आपणकर अंतिम समय रे केवल तुलसी काष्ठ रे आपणकर अंतिम सत्कार हेबो सेतिरे केवल घी एवं तुलसी काठ रहिबो ताहाले आउ कहिबार कोन अछि एहा तो पद्म पुराण अनुसार ही आपण ए नियम को पालन करले आउ सुंदर भाव रे आपणकर मुक्ति हेबो एवं श्रीहरिक शरण रे आपण स्थान पाई परिबे। नारायण हो जाइथिबा तुलसींकर काष्ठ को संग्रह करी सेथिरे आपण तुलसी कंठी प्रस्तुत करि परिबे तुलसी माली प्रस्तुत करि परिबे जो तुलसी माली आपण निज कंठरे धारण करूचंती किनिकी आनिबा अपेक्षा आपण निजे तयारी करिवे बहुत सहज सेमिति नुहे कि बहुत कष्ट काम आमे जानिने तो केमिति तयारी करिबा किभଳି भाबरे तयारी करिवे आमे गोटे वीडियो माध्यम रे आपन को देखै भी देजु निजे तुलसी गछ को केम भଳି भाबरे काटिबे सुंदर भाबरे पॉलिश करिवे एवं छुंची रे केमिति माळ गुंथिबे सब किछि आमे आपन को सते शेयर करिजु गोटे लॉन्ग वीडियो रे एवं शॉर्ट वीडियो माध्यम रे मध्य देखै देजु एवं केउ तिथि रे आम निज इष्टं को अर्पण करिकि आमे पिंधी परिबा से तुलसी हार गोटे भलो तिथि किंबा एकादशी किंबा द्वादशी तिथि रे आमे इष्टं को आमे पूजा करिबा समय रे से हारटी को अर्पण करिबा एवं द्वादशी तिथि रे आमे आनिकि निज गळा रे पिंधी परिबा से विषय मध्ये आमे आपन को वीडियो रे कहिथिलु आपण किनिकि जो माळटी आनुचंती कंठीटी आनुचंती सेथिरे ओरिजिनल तुलसी माळ किंबा अन्य कोनोसी काठ रहिछि ताहा मध्ये आपण जानि पारु नाहंती एवं आपण जानिले दुखित हेबे केतेक दुकान रे मध्ये आमे कहिबार सुनि थाउ कि ये ओरिजिनल माळी नुहे ये ओरिजिनल माळी किंतु ये ओरिजिनल माळी नुहे अर्थात दुई प्रकार माळी बाजार रे मिलुची तेणु आपण जदि भूल माळी आनी कि पिंधिबे किंबा भूल माळी रे आपण जप करिवे बहुत लोक तुलसी रो माळी रे जप करिथांती 108 माळी तो से समय आपनकर बहुत बड़ क्षति हेबो काहेकि ना माँ तुलसी व्यतीत अन्य कोनोसी काष्ठ आपण गळा रे धारण करिले ताहा माँ तुलसी फल आपन को प्रदान करिबो नाही किंबा जप करिले मध्ये आपण सही फल पाई परिबे नाही तेणु जपमाला हेउ बा कंठरे धारण करिबा पई आपण जो तुलसी कंठी आनुचंती सेथिरे शुद्धता रहिबार आवश्यकता रहिछि एवं सेथि पई आपण नारायण होइथिबा तुलसी को संग्रह करिबा उचित एवं निज हातरे निजे माळी तयारी करिबा उचित कहिना वर्तमान समाज रे आपण निजे एवं निज परिवार सदस्य को छाडी देले बाहर लोकन को एते विश्वास करिले ठकाम रे पड़ी पारंती। तुलसी काठी को तेजेणा भाबरे व्यवहार करिवार जो नियम ताहा सर्व पुरातन नियम ब्राह्मण शासन मानकरे आपण जदि देखिथिबे बा बुझिबे सेठी मध्य तेजेणा भाबरे व्यवहार करा जाई थाई तुलसी काठी एवं भागवत टुंगी रे आमे निजे देखिचु एवं मठ मानकरे आम घर पाखरे मध्य नृसिंह मठ रहिछि भगवान श्री हरि विष्णुकर ही अवतार भगवान नृसिंहकर गोटे मठ रहिछि सेठी मध्य बहुत पुराना दीप अछि पत्थर दीप सेई दीप रे घी पड़िथिबो एवं बलिता पड़िथिबो गोटे तुलसी काठी रहिथिबो सेई काठी द्वारा ही दीप तेजा जाई थाए एवं से विषय जतले आमे जानिलु कि कोन पई एठी काठी पडुछि ना पद्म पुराण रे ए विषय लेखा अछि दीप रे तुलसी काठी जदि रहिबो ताहाले दीप को तेजिबा समय रे बलिता को तेजिबा समय रे से काठी किछि मात्रा रे अग्नि को सहित संजोग हुंती तेणु यह श्रीहरि को प्रीत करिबा पई तांकर खुशी उद्देश्य रे ये काठी एठी रखा जाई थाए यह पद्म पुराण रे वर्णित यह शास्त्रंकर अपमान नुहे शास्त्रंकर अवमानना नुहे किंतु मांकर सम्मानार्थे माँ जेहेतु इष्ट देवी तेणु माँ को एई भली भाबरे सम्मान प्रदान करा जाय थाए एवं प्रभु को प्रीत करिबा पई मांकर काष्ठ को एई भली भाबरे प्रयोग करा जाय थाए हमर उत्कल रे शास्त्र रे जहा वर्णना करा जायछि ताकू आमे केउ भली भाबरे बुझिबा एवं केउ भली भाबरे प्रयोग करिबा ताहा प्रत्येक व्यक्तिंकर निजर मानसिकता उपरि निर्भर करिथाए जेमिति कि जणे गृहस्थ माँ बगलामुखींकर पूजा करुथिले तो से गोटे थरे सुनिबाकू पाइले कि माँ को रक्त भारी प्रिय तांको हाथ थरे कटि जाइथिला तो से रक्त को गिन्ना माँ को भोग लगै देले जहा कि संपूर्ण भूल विधि थिला जणे गृहस्थ सेमिति करिबा उचित नुहे
ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଫଳ ଓଲଟା ଫଳିଲା। ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ କି ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ରକ୍ତ ଭୋଗ ଲଗେଇକି। ରକ୍ତ ଭୋଗ କିଏ ଲଗାଏ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଗାଏ, କାହିଁକି ଲଗାଏ, ତାର ବିଧି ରହିଛି। ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିଧି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେ ସବୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନ ବୁଝିକି କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିକି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ସେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ହେତୁ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ବା ନିଜର ବିବାହ ସଂସ୍କାର ପରେ ସେମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ନିଜର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ସେ ରୋପଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ କାଷ୍ଟକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ନାରାୟଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟାରେ ସେହି ନାରାୟଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ କାଷ୍ଟ, ଯିଏକି ମାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ, ସେହି ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୟନ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସନ୍ଦେଶ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।